गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 58 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th, हमारी डेट 20 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सर्कल्स का अपना थर्ड वर्कशीट करने जा रहे हैं। तो पिछली वर्कशीट में हमने कुछ थ्योरम्स करी थी, तो आज भी हमें एक थ्योरम करनी है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 101% की क्वेश्चन या फिर थ्योरम आपके एग्जाम में आएगी ही आएगी। ठीक है, तो ध्यान से इसको सुनना है और समझना है। तो देखिए, ये थ्योरम है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये मान लीजिए आपका सर्कल है, इसमें से कोई भी हिस्सा, कोई भी पार्ट सर्कल का, ये क्या होती है, आर्क होती है। तो जो ये आर्क एंगल बनाती है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, एट द सेंटर इज डबल द एंगल, ये डबल होती है। ये जो एंगल होता है ये डबल होता है किसका? डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यही आर्क अगर बाकी रिमेनिंग बचे हुए पार्ट पे कहीं पर भी क्या बनाती है, कोई एंगल बनाती है, तो ये एंगल इस एंगल का क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, ये 1 है तो ये 2 होगा। ये हमारी थ्योरम है, समझ में आ गई। देखो इसका प्रूफ क्या है, हमें क्या दी हुई, गिवन है एक आर्क पी क्यू, ये मान लीजिए मेरी आर्क है हमारी पी क्यू, ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग एंगल, एंगल क्या बनाती है, पी ओ क्यू, एट द सेंटर ओ पे पी ए क्यू एट पॉइंट ए, और पी ए क्यू है एक एंगल, जो ए एंगल है ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, दूसरे पार्ट पे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे। तो हमें प्रूव करना है कि जो पी ओ क्यू है, ये पी ओ क्यू है, ये किसके इक्वल है, पी ए क्यू के, मतलब इसके क्या है, डबल है। ठीक है, जो ये एंगल है ये इस एंगल का डबल है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो, कंसिडर करेंगे हम 3 डिफरेंट केसेस, 3 केसेस हम लेकर चलते हैं यहाँ पर। पहला केस की जो आर्क पी क्यू है, वो क्या है, माइनर है। दूसरा आर्क पी क्यू है वो एक सेमी सर्कल है, ये पी क्यू है, ये एक सेमी सर्कल। और तीसरा आर्क पी क्यू क्या है, एक मेजर है। आर्क पी क्यू क्या है, मेजर आर्क है। तो देखो अब हम बिगिन करते हैं, ए ओ को ज्वाइन करेंगे हम, ए एंगल से सेंटर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ए एंगल से सेंटर ज्वाइन करेंगे, एक्सटेंडेड टू बी, बी तक। तो इन सभी केसेस में, इन ऑल केसेस, जो बी ओ क्यू है, बी ओ क्यू क्या है, देखो बी ओ क्यू, जो बी ओ क्यू किसके बराबर है, ओ ए क्यू प्लस में ए क्यू ओ के बराबर है, ओ ए क्यू। ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ध्यान से देखो, ओ वाला जो एंगल है और क्यू वाला जो एंगल है, जो ये क्यू वाला एंगल है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो किसके बराबर होगा, हमारे बी ओ क्यू के बराबर होगा। ठीक है, इस बाहर वाले एंगल, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल है, ये जो एंगल है बी ओ क्यू, ये एक्सटर्नल एंगल है। जो आपका देखो, ये मान लो ट्राइंगल है, तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल एंगल, ये इस ट्राइंगल के क्या है, बाहर है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल। इसलिए ये जो दो एंगल, जो एंगल्स हैं, ये बाहर बी एंगल के क्या है, इक्वल है, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। दो अंदर के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम के इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो इसी तरीके से ओ ए क्यू में अगर हम देखेंगे, ओ ए क्यू जो हमारा होता है, ये वाला जो एंगल है, ये देखो ओ ए क्यू, यहाँ पे ओ ए है, ये जो ट्राइंगल है हमारा ओ ए क्यू, इस ट्राइंगल में हमारा ओ ए और ओ क्यू, ये क्या है, दोनों इक्वल है ना। मैं ये डैश लगा देती हूँ उस पर, ये साइड और ये साइड क्या है, ये दोनों साइड, ये और ये क्या है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, रेडियस है सर्कल की, रेडियस तो सर्कल की इक्वल होती है, चाहे कितनी भी बना लो। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर ये रेडियस इक्वल है, तो हमें पता है ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इन ट्राइंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इक्वल साइड्स के, ये इक्वल साइड्स है तो इनके अपोजिट जो एंगल बनेंगे, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं लिखूंगी एंगल ए और एंगल क्यू भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, इससे हमें मिलता है, ये अगर आपके पास आ गया तो मैं यहाँ पर ओ ए क्यू की जगह या फिर ए क्यू ओ की जगह क्या लिख सकती हूँ, ये दोनों एंगल सेम है, तो इनको या तो इसको यहाँ इसको लिख लो सेम, या इसको ये सेम लिख लो। ठीक है, तो इसका मतलब मैं मान लीजिए इस यहाँ से मेरे पास एंगल ए और क्यू है वो इक्वल आ गई, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ ओ ए क्यू। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है।
तो ए ओ ए क्यू 2 बार आ गया, तो 2 टाइम्स ओ ए क्यू। तो हमारा जो बी ओ क्यू है वो 2 टाइम्स हो गया ओ ए क्यू की। ये होगी हमारी पहली इक्वेशन। उसके बाद दूसरी इक्वेशन, इसी तरीके से हमें बी ओ पी करना है। बी ओ पी ये वाला हिस्सा है जो बाहर वाला, पहले हमने ये देखो, पहले हमने ये लिया था एक्सटर्नल एंगल, अब हम एक्सटर्नल एंगल लेंगे ये वाला, ठीक है। इसी तरीके से इस एक्सटर्नल एंगल में भी हमें दोबारा से प्रोसेस लिखना ज़रूरी नहीं होता। अगर हम सेम प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं तो हम लिख देते हैं सिमिलरली। तो सिमिलरली इसी तरीके से जो बी ओ पी है वो भी किसके इक्वल होगा, ओ ए पी के डबल, ठीक है। ये जो है ओ ए पी इसके क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। तो इन दो इक्वेशन से ये होगी इक्वेशन 1 और ये होगी इक्वेशन 2। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, लेफ्ट से लेफ्ट ऐड करो, बी ओ पी प्लस बी ओ क्यू, तो ये पूरा हमारा कवर हो जाएगा, है ना। किसके इक्वल हो गया, ये राइट साइड इनको ऐड कर दो, 2 ऑफ ओ ए क्यू और 2 ओ ए पी, ठीक है। तो 2 इन दोनों में कॉमन है तो मैंने क्या किया, 2 बाहर लिखा, और ओ ए पी और ओ ए क्यू, ओ ए पी और ओ ए क्यू, तो ये पूरा एंगल इसके इक्वल हो गया, ट्वाइस हो गया, ठीक है। तो ये जो है पी ओ क्यू किसके ट्वाइस हो गया, पी ए क्यू के ट्वाइस हो गया, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या बनाते हैं, ये पूरा बनाते हैं पी ओ क्यू, और जो ये एंगल है ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं पूरा एंगल ए बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका डबल आ गया जो कि हमें दिखाना था। तो इसका मतलब फॉर द केस 3, अब केस 3 में देखो जो पी क्यू अगर मेजर आर्क है तो हम 3 को रिप्लेस कर देंगे रिफ्लेक्स से। ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा हमारा। सेम रिफ्लेक्स क्या होता है, जो बाकी बच जाता है 360 में से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये बाहर वाला एंगल हो जाएगा पी ओ क्यू, ठीक है। अब देखो, तो यही हमें प्रूव करना था, ये हमें इसके डबल प्रूफ करना था। तो ये हमारी आज की थ्योरम थी। अब इसके ऊपर एग्जाम्पल और कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो देखना। आज की वर्कशीट में सिर्फ ये थ्योरम है, तो सोच लो एक थ्योरम दी है तो कितनी इंपॉर्टेंट होगी। पूरी वर्कशीट सिर्फ इस थ्योरम के बेस्ड है। अब देखो, एग्जाम्पल है आपका, गिवन फिगर में जो वैल्यू है एक्स की वो आपको निकालनी है। ये रहा एक्स, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल अगर हम देखें, ये हो गया आपका ए बी सी ट्राइंगल। ए बी सी ट्राइंगल में जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, हमारी रेडियस है, ठीक है। रेडियस है, ये इक्वल है। तो इसका मतलब एंगल 2 है, जो एंगल 2 ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 35 है। क्यों 35 है, क्योंकि बेटा यहाँ ध्यान से देखो, आपको एंगल बी दिया हुआ है 35 गिवन है, और हमें पता है ये दोनों साइड्स अगर इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस है, इक्वल तो है ही। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ट्राइंगल में क्या होता है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो इसका मतलब अगर ये एंगल 35 है तो एंगल 2 भी क्या होगा, 35 होगा। यही मैंने लिखा है यहाँ पर। तो देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल्स टू 35, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी में, इस ट्राइंगल ए बी सी में तीनों जो हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180। तो लिखेंगे ये दोनों तो क्या हो गई 35, 35 प्लस 35, ये एंगल को हमने माना 1 प्लस एंगल 1 किसके बराबर होगा 180। ये होता है हमारे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। तो यहाँ से हम एंगल 1 निकाल लेंगे, ये एंगल निकाल लेंगे। तो एंगल 1 क्या होएगा, देखो 35 प्लस 35 70 होता है। तो इधर ये प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस 70 कितना हो गया 110। तो यहाँ से ये जो हमारा एंगल आया 1, ये कितना आया 110 आया है। तो हमें पता है एंगल 1 है जो, और हमारा जो एंगल 3 है, एंगल 1 और एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 3 क्या है, ये बाहर वाला है, ठीक है, जो रिफ्लेक्स एंगल है ये हमारा। एंगल 1 और 3 ये टोटल कितना होता है 360 होता है। तो एंगल 1 प्लस 3 कितना हो गया 360। तो एंगल 3 कितना निकला, एंगल 3 कितना निकला, ये पूरा 360 होता है। 1 हमारे पास 110 है, तो 360 में से 110 माइनस कर देंगे तो जो बचा है वो हमारा एंगल 3 हो जाएगा, जो कि 250 आया। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है, अब x क्या होगा, x हमारा होगा 1/2 हाफ ऑफ एंगल 3। जो एंगल सेंटर में बनता है उसका हाफ होता है, तो हाफ ऑफ 250 हम कर देंगे, हाफ ऑफ 250 हम कर देंगे तो हमारा आंसर आया 125 डिग्री। तो जो x है, x की वैल्यू क्या है 125 डिग्री। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। अब चलते हमारे क्वेश्चंस पे। आपको 2 क्वेश्चंस आज की वर्कशीट में गिवन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन फिगर में ए बी सी 3 पॉइंट्स है सर्कल पे, ए बी सी 3 पॉइंट्स है सर्कल पे, जिसका सेंटर ओ है, जिस सर्कल का सेंटर ओ है, और हमें दिया है जो बी ओ सी है, ये जो एंगल है ये कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है,
और जो एंगल ओ ए बी है ये आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, आपको दिख रहा होगा ना डायग्राम में। अब देखो जो डी है वो एक पॉइंट है सर्कल पे अदर देन द आर्क ए बी सी। ए बी सी आर्क के अलावा कहीं और सर्कल पे एक पॉइंट है डी डी, ठीक है। तो आपको निकालना है ए डी सी, ये जो एंगल है, जो ये एंगल डी बनाता है, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो दिस इज योर सोल्यूशन नंबर 1, इतना छोटा सा है, सिर्फ इतना सा ही आपका आंसर नंबर 1। इसमें आपको क्या करना है, हमें पता है जो ए ओ सी है, ए ओ सी जो आपका एंगल है वो किससे मिलकर बना है, ओ बी से और इससे, है ना, इन दोनों से मिलकर ही आपका ए ओ सी एंगल बना है। तो ये कितना है, 60 + 30 90 है, ठीक है। अगर ये 90 है तो ये एंगल क्या होता है, इसका हाफ होता है। तो 90 का हाफ कर दो, जो एंगल ओ ए ओ सी होगा वो होता है इसका डबल, ए डी सी का डबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा 90 आ गया, ओ ए सी 90 हो गया, ये डबल होता है किसका, ए डी सी का, इसका डबल होता है। क्यों, क्योंकि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट, ठीक है। ये हमारी थ्योरम थी। तो यहाँ से 90 का अगर हाफ करेंगे तो 45, ये हमारा एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन नंबर 1, ठीक है। तो अब चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको ये फिगर दी हुई है, इस फिगर में आपको पी क्यू आर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 100 डिग्री। तो पी क्यू आर है वो पॉइंट्स है सर्कल पे, पी क्यू आर पॉइंट्स है सर्कल पे जिसका सेंटर सर्कल का ओ है। तो आपको ओ पी आर निकालना है। ओ पी आर क्या है, ओ पी आर, ओ पी आर ये वाला जो एंगल आपको छोटा सा एंगल है ये दिया हुआ है, इधर ये एंगल निकालना है छोटा सा, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से। डायग्राम में आपका ये हिस्सा नहीं था तो ये हिस्सा हम अपनी तरफ से बनाएंगे। कैसे, देखो पी आर क्या है, एक कोड है, पी आर एक कोड है। हम क्या करेंगे, मेक पॉइंट एस ऑन मेजर आर्क ऑफ सर्कल, हम जो मेजर आर्क जो बाकी बच जाता है हिस्सा वहाँ पर एक एस पॉइंट बना देते हैं, ठीक है, ताकि जो पी क्यू आर एस है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाए। तो यहाँ पे जो पी क्यू आर एस है ये क्या होगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जो सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो पी क्यू आर है ये जो एंगल है प्लस में पी एस आर ये जो एंगल है, इसका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसके दो एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो 180 डिग्री हो गया। तो ये अगर 100 है तो ये कितना हो गया, ये 80 आ जाएगा, है ना। क्यों 180, ये दोनों का सम 180 होता है। तो 180 में से मैं 100 माइनस कर दूंगी तो मेरा ये एंगल निकलाएगा, कितना निकला, 80 डिग्री। तो यहाँ से मेरा एस निकल गया। अब देखो जो आर्क पी क्यू आर है, पी क्यू आर है वो सबटेंड करती है पी क्यू आर एट द सेंटर ऑफ, पी क्यू आर सबटेंड्स जो हमारी आर्क है पी क्यू आर वो एंगल बनाती है पी क्यू आर सेंटर ऑफ सर्कल से। अब देखो, और जो पी एस आर है, पी एस आर वो बनाती है ऑन पॉइंट एस, वो एंगल बनाती है हमारे एस पे, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता है जो पी क्यू आर है, जो ये वाला एंगल है हमारा पी क्यू आर वो डबल होगा किसका, इसका डबल होगा पी एस आर का, ठीक है। तो पी क्यू आर क्या होगा, डबल होना चाहिए पी एस आर का। तो इसका मतलब जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब 160 हो जाएगा, ठीक है। जो पी क्यू आर है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 160 हो जाएगा हमारा। ये देखो, ये सॉरी मैंने पी क्यू लिखा है बेटा, यहाँ ओ आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ओ आएगा, ठीक है। पी क्यू आर की जगह आपको क्या करना है, ओ करना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा 160 आ जाएगा। जो पी ओ आर है, जहाँ पर भी यहाँ पर क्यू है आपको यहाँ ओ करना है, ये तो ठीक है, इतना यहाँ तक ठीक है। यहाँ पर आगे आपको क्या करना है, ओ करना है, ठीक है। ये ओ आएगा, पी ओ आर। तो जो आपका पी ओ आर है ये एंगल जो है ये इसका डबल हो जाएगा, ये 80 है तो ये कितना हो गया, 160 हो गया। पी ओ आर कितना हो गया आपका, 160 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इन ट्राइंगल ओ पी आर ट्राइंगल जो है आपका, ये देखो ओ पी आर, ये जो आपका ट्राइंगल है ओ पी आर, इस ट्राइंगल में हमें ये एंगल निकालना है ना। तो ये देखो, ये जो है आपके पास ये रेडियस है, ये और ये क्या आपकी रेडियस है, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ओ पी इज इक्वल्स टू ओ आर, रेडियस इक्वल है। तो ये जो एंगल होंगे हमारे ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ओ पी आर और ओ आर पी, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो वही हम लिखेंगे इस ट्राइंगल में, ओ पी आर ओ आर के इक्वल है, रेडियस से सेम सर्कल की, और ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स है। अब हम क्या करेंगे,
तीनों का सम लेंगे। ये देखो तीनों का 1 2 3, इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि जो ट्राइंगल्स है उसकी तीनों साइड तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हमें सिर्फ 160 पता है, ये दोनों हमें नहीं पता। तो इनका सम देखो, इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की वजह से। तो जो ओ पी आर है प्लस ओ पी आर प्लस पी ओ आर कितना है 180 डिग्री है। यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वल थे तो मैंने आर पी की जगह ओ पी आर ही लिख दिया, ये ही लिख दिया क्योंकि ये दोनों इक्वल थे। तो 2 ओ पी आर प्लस में पी ओ आर कितना 160 अभी हमने निकाला था, है ना। पी ओ आर कितना 160 है, तो ये किसके इक्वल है 180 के इक्वल थे। तो यहाँ से 2 ओ पी आर प्लस में 2 ओ पी आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 160 इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा 180 माइनस 160 20 डिग्री। ठीक है, ये 20 डिग्री हो गया। तो जो मेरा ओ पी आर है वो कितना आया, मेरा ओ पी आर आएगा 20 का हाफ हो जाएगा 20/2 10 डिग्री। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये देखो मैं दिखा देती हूँ, ये है आपका आंसर नंबर 2। ठीक है, ये आंसर नंबर 1 हो गया हमारा, ये आंसर 1 है। उसके बाद ये हमारा आंसर 2 है। आंसर नंबर 2 में आपको क्या बोला है मैंने, क्या करेक्शन करनी है, यहाँ पे आपको ओ कर लेना है बेटा। ठीक है, ये क्यों की जगह आपको क्यों नहीं करना, क्यों की जगह ओ करना है। ठीक है, ये करेक्शन आपको ज़रूर कर लेनी है क्योंकि मैंने यहाँ पर ओ लिया है, ये क्या है ओ है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ ओ ले लोगे। ठीक है, तो ये आज आपकी वर्कशीट में 2 क्वेश्चंस गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है बेटा पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।